हेलो एवरीवन, आप सभी का युवाम ट्यूटोरियल में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन देखे थे और उनके कॉन्सेप्ट समझे थे। आज हम उनके आगे क्वेश्चन देखेंगे। आज हम क्वेश्चन देखेंगे फ्रैक्शन पर बेस्ड और उनके कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ ही देखते हुए चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि किसी भिन्न का अंश 35% बढ़ जाता है और हर 40% घट जाता है तो भिन्न 3/4 बन जाती। प्रथम भिन्न ज्ञात कीजिए। If the numerator of a fraction increases by 35% and the denominator decreases by 40%, then the fraction becomes 3/4. Find the first fraction. यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है कोई सी, मान लेते हैं x/y है, उसका आंसर 35% बढ़ जाता है और हर 40% घट जाता है। हम फ्रैक्शन को क्या है कि 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि जो हम इसको इंक्रीज करेंगे परसेंटेज में वो करने में हमें आसानी रहेगी। तो हम जैसे 100x है, 100x का 35% निकालेंगे क्या होगा, 100x इंटू 35 करेंगे, परसेंटेज हटाकर डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आता है 35x। अगेन वैसे ही हर 40% घट जाता है। अब हर क्या था हमारे पास 100y इंटू 40% निकालेंगे, परसेंट हटा के डिवाइडेड बाई 100 किया था हमने, 100 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आएगा 40y। अब इसको ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। 100x आया था, 35% बढ़ गया हमारे पास, मतलब 100x का 35 कितना आया था, 35x इतना बढ़ जाता है और घटता कितना है 40y, इतना घट जाता है। तो जो फ्रैक्शन क्या आती है हमारे पास 3/4 आती है। अब इसको सोल्व करते हैं। 100x प्लस 35x क्या होता है 135x। यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस 40 60y की वैल्यू है हमारे पास 3/4। इसको सोल्व करते हैं, 15 से डिवाइड करते हैं 4 टाइम, ये जाएगा 9 टाइम, 3 से 9 को डिवाइड किया 3 टाइम जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट कर देते हैं। तो x/y की वैल्यू क्या आती है, ये 3 इस साइड आएगा तो 1/3 हो जाएगा। तो हमारे पास x/y की वैल्यू 1/3 आ जाती है। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारी प्रथम बिंदु क्या था 1/3 है। इसको हम दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है हमारे पास कि किसी भिन्न का अंश 35% बढ़ जाता है। मान लेते हैं वहाँ भिन्न हमारे पास x/y है, x/y वहाँ भिन्न है हमारे पास। अब कोई सी भी भिन्न है या कोई सा भी नंबर है वो अपने आप में उसका 100% होता है और 35% बढ़ जाता है। अब जैसे ये अंश है हमारे पास, कोई सा भी अंश है, कोई सा नंबर है जैसे x है, अपने आप में इसका 100% है और 35% बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा टोटल 135% बढ़ने के बाद। वैसे ही हर कितना है 100% ही है, वो भी अपने आप में 100% होगा। जैसे y अपने आप में 100% है और 40% उस घट जाता है तो हम 40% माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60%। तो हम ये चीज़ें क्या है कैलकुलेशन इतना हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने डायरेक्टली कर सकते हैं हम इसको। तो x/y इंटू क्या करेंगे हम, इंटू में 135% यहाँ कर देंगे, डायरेक्टली बढ़ा के 100 प्लस 35 कर देंगे और यहाँ 100 माइनस 40 करेंगे 60 आ जाएगा। अब इसके बराबर हमें क्या वैल्यू दी हुई है, इसके इक्वल हमें 3/4 दिया हुआ है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं सीधे सीधे। यहाँ से 15 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम जाएगा है 9 टाइम,
3 से 9 को डिवाइड किया तो 3 टाइम, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाता है, तो जो x बाई वाई की वैल्यू आती है 1/3 आ जाती है। आंसर हो गया। तो ये वह इतनी प्रोसेस करने की जगह पे हम इतनी प्रोसेस करके भी आंसर ला सकते हैं। इससे हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो जल्दी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ कि यदि किसी भिन्न का अंश 14/7% बढ़ जाता है और हर उसका 16/3% घट जाता है तो भिन्न उसकी 2/7 बन जाती है। मुख्य भिन्न ज्ञात करो। If the numerator of a fraction increases by 14/7% and the denominator decreases by 16/3%, then the fraction becomes 2/7. Find the main fraction. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे हमने 14/2/7 को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया था, 14/2/7 को हम परसेंटेज हटा के 1/7 किया था। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में डाल रखी है और इनको हमने याद करने को कहा था। इनको आप वहाँ पे देख सकते हो। 16/2/3 को क्या लिखते हैं हम, ये हो जाएगा हमारे पास 1/6। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो हम भिन्न लेंगे, मान ले हम भिन्न मानते हैं, क्या मानते हैं, 7x अपन में 6y मानते हैं। हमने ये भिन्न क्यों मानी है, क्योंकि जो हमारे पास 1/7 है, ये 7 को 14/2/7 करेंगे तो यहाँ पे 1 ही आता है, तो हम इसको है ना इसलिए 1/7 लेते हैं। इसलिए हमने इसको 7x लिया। अब इतना बढ़ता है तो 7 पर कितना बढ़ता है, 1 बढ़ेगा, तो वो कितना हो जाएगा, 1x बढ़ता है उस पर। वैसे ही 6 पर 16/2/3 करेंगे तो 1/6 आता है, तो यहाँ पे क्या होता है 16 पर 1 घटेगा क्योंकि इतना घट जाता है, इसलिए हमने 6y लिया। अब यहाँ पे 7x का मान लेते हैं हम 1/7 करेंगे, 7x का 1/7 करेंगे तो कितना होगा, ये x हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली x बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे क्या किया हमने, 6y में से 1 कम हो जाएगा तो -y कर देंगे। जैसे ये बता देता हूँ मैं, 6y लिया हमने, इसका 1/6 होगा, यहाँ फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया हमने, तो ये कितना होगा, डायरेक्टली y होगा, 6 से 6 से कैंसिल हो जाएगा तो 1y, -y कम कर लिया हमने तो क्या आया हमारे पास 2/7 बन जाती है। ये जो फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया था मैं करके बता देता। 7 × 14 करेंगे तो कितना होगा, 7 × 14 98। जैसे इसको हम 14 2/7 लिख लेते हैं, टोटल का परसेंटेज है 7 × 14 98 प्लस 2 करेंगे 100/7 हो जाएगा। और ये परसेंटेज हटा के हम 1/100 करेंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाता, तो ये हमारे पास 1/7 आ जाएगा। ये जो 1/7 है हम ऐसे लाए थे। अभी इसको सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 8x 7x + x और ये हो जाएगा हमारे पास 5y = 2/7। इसको सोल्व करते हैं, 2 से 8 को कैंसिल आउट करते हैं, 4 आ जाएगा। तो हमारे पास x/y की वैल्यू क्या आती है, 5 को इस साइड ले जाएंगे, 5 ऊपर आ जाएगा, 5 और 4 × 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 28। इसकी जो मुख्य भिन्न है वो हमारे पास 5/28 आएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे हमने ये इतनी प्रोसेस की, हम इसको सीधे सीधे यहाँ पर भी देख सकते हैं, कैसे वो बताता हूँ मैं आपको। अब जैसे हमारे पास यहाँ 1/7 आया था तो हम इसको डायरेक्टली 8 कर देते हैं, क्योंकि 7 पर कितना बढ़ता है, 1 बढ़ता है। हम इसको डायरेक्टली 8x लेते हैं और 6 पर यहाँ पे कितना कम हुआ, इतना मतलब कम होता है, तो 6 पर कितना होगा, 1 कम होगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 5y लिख देते हैं। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 2/7। तो इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू 5/28 आ जाएगी। ये जो सॉल्यूशन है डायरेक्टली 2 स्टेप में हो गया, हमें इतना नहीं करना पड़ा, या हमारा आंसर हो जाएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। और ये चीज़ें फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने डाल रखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किसी भिन्न के अंश और हर का अनुपात 1/6 है। दिए गए भिन्न के अंश में x और हर में 6x जोड़ दिए जाते हैं, तो नई भिन्न का अनुपात क्या होगा? द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1/6 if x is added to the numerator of the given fraction and 6x is added to the denominator, then what will be the ratio of the new fraction? यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/6 के रेशियो में, ये 1/6 है। उसके बाद उसने क्या दिया हुआ है कि भिन्न के अंश में x, मतलब जो इसका अंश है इसमें x जोड़ा है और उसके हर में 6x जोड़ दिया जाता है, तो उसके हर में 6x जोड़ दिया जाता है। तो इन्होंने क्या पूछा है, नई भिन्न का अनुपात क्या होगा? अब इसको सोल्व करते हैं हम। क्या होगा? 1 + x तो अपने आप ऊपर हो गया। अब यहाँ पे 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 6 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा और 6 में x में 6 कॉमन लिया तो यहाँ पर x बचेगा। अब हमारे पास 1 + x ऊपर भी है, 1 + x भी नीचे भी है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये कितना बचेगा हमारे पास? 1/6 है। तो जो हमारी नई भिन्न का अनुपात क्या होगा वो भी 1/6 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जब एक धनात्मक भिन्न के अंश और हर में 5 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न का नया अनुपात 11:15 हो जाता है। मुख्य भिन्न ज्ञात कीजिए। When 5 is added to the numerator and denominator of a positive fraction, the new ratio of the fraction become 11:15. Find the main fraction. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 5 जोड़ देते हैं। यहाँ पर ऐसा दिया है, मान लेते हैं हमारे पास एक भिन्न है। क्या मानते हैं हम? x y मान लेते हैं। अब इसके भिन्न के अंश और हर में दोनों जगह 5 ऐड किया जाता है, तो यहाँ पर भी 5 ऐड कर देते हैं, यहाँ पर भी 5 ऐड कर देते हैं। तो भिन्न क्या बन जाती है हमारे पास? 11:15 के रेशियो बन जाती है। अब इसको सोल्व करते हैं। 15 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे हम, 15 x + 5 और y + 5 को इस साइड लेकर आते हैं, 11 y + 5। इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15x + 15 × 5 करेंगे कितना होगा? 75। ऐसे ही 11y + 11 × 5 करेंगे कितना आएगा? 55। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास 15x - 11y = 55 - 75 करेंगे तो -20। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। अब हम इसको आगे सोल्व कर ही नहीं सकते, तो हमारे पास x y की वैल्यू आएगी नहीं। तो इसका ऑप्शन में क्या होगा आंसर? नन ऑफ दिस ऑप्शन में अगर होगा तो इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये इक्वेशन भी ऑप्शन में मिलती है हमें तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? जब किसी भिन्न के अंश और हर में 1 और 2 की वृद्धि की जाती है तो भिन्न 2/3 हो जाती है। जब उस भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 2 और 3 की वृद्धि होती है तो भिन्न 5/7 हो जाती है। मूल भिन्न क्या है? When the numerator and denominator of a fraction are increased by 1 and 2, then the fraction becomes 2/3, and when the numerator and denominator of that fraction are increased by 2 and 3 respectively, then the fraction becomes 5/7. What is the original fraction? यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक भिन्न है, मान लेते हो भिन्न x/y है और उसके आंसर और हर में 1 और 2 की वृद्धि की जाती है। तो यहाँ पर हम प्लस में 1 कर देंगे और हर में 2 की वृद्धि की जाती है। भिन्न क्या बन जाती है? 2/3। उसके बाद क्या बोला है उसने? जब उस भिन्न के आंसर और हर में 2 और 3 की वृद्धि की, बोला इन्होंने क्या बोला? उस भिन्न कौन सी? ये वाली जो हमने मानी थी। मान लेते ये x और y। इसी के आंसर और हर में क्या ऐड किया उन्होंने?
वापस से 2 और 3 ऐड किया, 2 एंड 3 ऐड कर दिया इन्होंने, तो वहाँ फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 5/7 हो जाती है। अब हमें यहाँ से मूल बिंदु निकालना है, इसको सोल्व करते हैं। हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 3x, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 होगा, प्लस 3। टू का मल्टीप्लाई या y+2 को इस साइड लेके करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, 2 इंटू 2 करेंगे 4 हो जाएगा। इसको सोल्व कर देते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 3x से 2y को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 3x माइनस 2y, और प्लस 3 का इस साइड जाएगा, 4 माइनस 3 करेंगे हम, कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। अब इसको सोल्व करते हैं, 7 का मल्टीप्लाई x+2 में होगा, क्या हो जाएगा, 7x प्लस 7 इंटू 2 करेंगे 14 हो जाएगा, एज इट इज़। 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे क्या हो जाएगा, या y+3 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5y प्लस 5 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। इसको सोल्व करते हैं, 7x, 5y को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 5y प्लस 14 उस साइड जाएगा तो क्या बचेगा, 15 माइनस 14 करेंगे, ठीक है, हमारे पास 1 बचेगा। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, मतलब इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, ये सेकंड है, हम इसको माइनस करेंगे, इसको नीचे लिख लेते हैं, 3x माइनस 2y इक्वल टू 1। माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस का साइन है। सोल्व करते हैं, 7 माइनस 3 क्या होगा, 4x, यहाँ पे माइनस 5y प्लस 2y करेंगे, कितना बचेगा, माइनस का 3y, और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 3y को इस साइड लेके जाएंगे, 4x 3y उस साइड गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3y। अब x के अपान में y को लेके आते हैं तो ये इसके अपान में हो जाएगा, x अपन y हो जाएगा, ये 3 और 4 को उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/4। तो ये जो 3/4 है ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमारी मूल भिन्न क्या रहेगी, 3/4 होगी, क्योंकि हमने x y y यहाँ पे मूल भिन्न को माना था। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।